ये 100 साल बाद का जमाना है। यहाँ ये भाई साहब तेज गाड़ी चलाते तो रास्ते में ही इनका चालान और कोर्ट कचहरी हो जाता। इधर आज दीदी जी का बर्तन धोने का मन नहीं था तो दीदी जी एक बटन दबाते और उधर रोबोट शुरू हो जाता। लेकिन रोबोट से भी बर्तन साफ नहीं होता है तो रोबोट बर्तन ही तोड़ देता है। अबे साले। इधर वैक्यूम क्लीनर आता और सोफे के नीचे जाकर बोल जा पप्पा की करता और A1 साफ कर देता। इधर दीदी जी के हस्बैंड वीडियो कॉल करके झूठ बोलते कि मैं ऑफिस में आया हूँ, तभी कॉल काटते ही यहाँ इन भाई साहब का गैस रास्ते में ही खत्म हो जाता तो इमरजेंसी गैस का बटन दबाते ही एक आदमी हेलीकॉप्टर से गैस ले आता। अब देख तू यहाँ इन मैडम जी का गाड़ी खराब हो जाता तो मैडम जी वेंडिंग मशीन से ही नया कार निकाल लेते। इधर छोटे लाल जाता और टोल टैक्स भरता और आगे जाकर फिर टोल टैक्स भरता और टोल टैक्स भरते भरते साला कंगाल हो जाता। ये डायनासोर का जमाना है। तभी यहाँ गब्बर डाका डालने आता तो चिंटुआ अपना घर उठाकर ही भाग लेता। चलो 1 2 3 भागो। और सभी अपने घर में छुप जाते। अच्छा तभी इधर पहलवान आता तो गब्बर उसके नाड़े में गोली मारकर पजामा खोल देता है। यहाँ गब्बर आता और इस आदमी को छेदीलाल बनाकर चला जाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। गब्बर डाका डाल के भाग ही रहा था कि तभी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। इधर भूल भुलैया आता तो गब्बर आराम से निकल जाता। लेकिन यहाँ पुलिस तो एक दूसरे के ऊपर ही उलझ जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब देख तू तभी गोली चलाते चलाते गब्बर की गोली खत्म हो जाती तो गब्बर हाथ से ही शुरू हो जाता। बाप रे। फिर गब्बर पुलिस वाले से भागकर बड़े से पत्थर में जाकर छुप जाता। अब तू गया बेटा। तभी पुलिस बड़े से पत्थर को बाप रे। करके जेल बना देते और गब्बर आज भी युगांडा के जेल में बंद है। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। रोम रोम भाइयों। बिलारू खजाना ढूंढ रहा था लेकिन साला चिरकुट को तो पहले मिल गया था। तभी चिरकुट के मुंह में मिट्टी गिर जाता और इसका जायजा लेने के लिए ऊपर जाता। बिलारू मिट्टी खोद रहा तभी चिरकुट पौधा लगा देता है। ये क्या है? और बिलारू उखाड़ने की कोशिश करता लेकिन साला चिरकुट तो उसके ऊपर केमिकल गिरा देता है जिसके कारण पेड़ जल्दी ही लंबा हो जाता है और बिलारू ऊपर चला जाता है। बिलारू नीचे देखता लेकिन साला चिरकुट तो उसको नीचे गिरने से पहले ही अपना सिस्टम बैठाकर सोफे पर बैठकर बीड़ी फूकने लगता। अब तू गया बेटा। इधर बिलारू गड्ढे में से पत्थर निकाल रहा था। यह सब चिरकुट देखकर अपना सिस्टम लगा देता है। जैसे ही बिलारू पत्थर फेंकता तो जाकर बिलारू को ही लगता। अब देख तू अब तू गया बेटा। खराब हो भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? बिलारू अमीर बनने के सपने देखता और इतनी तेजी से मिट्टी खोदने लगता है और इधर साला चिरकुट भी मशीन मंगवा लेता और सारा मिट्टी उसके ऊपर गिरा देता जिसके कारण वह मिट्टी में दब जाता और चिरकुट मिट्टी में अंदर जाकर उसके मुंह में सुतली बम रख देता। इस टैक्सी की बीवी पेट से होती है इसलिए ये टैक्सी टेंशन में सूटते मार रहा है। कंग्रेचुलेशन। तभी अंदर से नर्स छोटे टैक्सी को लेकर आती है तो टैक्सी अपने बेटे को देखकर मुन्ना है मुन्ना। अगले दिन छोटा टैक्सी भूख के कारण रोने लगता तो टैक्सी जल्दी से किचन में जाकर मोटर तेल गर्म करता और मोटर तेल को गर्म करके डब्बे में पाइप डालकर निप्पल लगाता और छोटे टैक्सी को पीने के लिए दे देता। मजा आया। तभी छोटा टैक्सी के माँ बाप उसे बड़े होकर अच्छा टैक्सी बनने के लिए बोलते तो छोटा टैक्सी ना मैं सिर हिलाता और रेसिंग कार बनना चाहता। बाप रे। ये देखकर छोटे टैक्सी का बाप छोटे टैक्सी को खरी खोटी सुना देता। छोटा टैक्सी खरी खोटी सुनकर अपने कमरे में चला जाता और दरवाजा बंद करके अपने आप को मॉडिफाई करने लग जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी छोटा टैक्सी का बाप छोटे टैक्सी के सिस्टम को देखकर उसे उठाकर लेकर जाता और डिक्की खोलकर मेरे साथ अन्याय हुआ है। कंगारू साला बत्तख के साथ WWE खेल रहा था। अभी साला उसको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगता है और भालू साला भागने लगता है और दोनों जाने पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। दरवाजा खोलो ना। जैसे ही भालू खोलता तो कंगारू उसको जड़ देता है। जैसे ही बत्तख के मेहरारू का फोन आता तो बत्तख भालू के मुंह से बाहर निकलकर बात करने लगता और इधर साला कंगारू भालू को सोफा दे मारता और बत्तख मुंह से बाहर निकल जाता। मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। अबे किधर अबे? और अपने मेहरारू का फोन आने का वेट करता है। दाजलू मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी साला वहाँ कंगारू आ जाता और उसे गले लगाने लगता। रोम रोम भाइयों। ये 2080 का जमाना है। बत्तख हंसिया लेकर आता और करके गेहूं काटता
और 2 भेड़ मिलकर गेहूं को एक जगह रखते जाते। फिर मुर्गी आते और एक एक गेहूं तोड़कर मुर्गे को देते जाते। फिर मुर्गा उन्हें ऊपर रखते जाता। यहाँ तीनों भाई मिलकर खेत को जोतते और उनकी माँ खोदकर उसमें बीज डालती। अच्छा। यहाँ मैडम जी पहले तो खेत में बीज डालती, फिर मिट्टी को कपड़े की तरह सीलने लगती। ये क्या है? तभी तीनों भाई आते और खेत को पानी देते। लेकिन बगुला तो एक ही बार में अपने मुंह में पानी भर के पूरे खेत में बारिश कर देता। तभी बारिश होती ही सभी फल और सब्जी 5G की स्पीड में उग जाते हैं। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। फिर बगुला आता और अंगूर तोड़ते जाता। वहाँ दोनों खरगोश गाजर निकालते। तभी गिलहरी आता और वैक्यूम क्लीनर से टमाटर उठाकर टोकरी में रखते जाता। इधर पेंगुइन तरबूज उठाकर लेकर जाते, तभी खुद ही तरबूज बन जाते।